प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम भारत के सबसे बड़े जनसमूह अन्य पिछड़ा जातियों के विषय में एक वीडियो सीरीज़ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ के ऐतिहासिक महत्व एवं इसकी प्रासंगिकता के विषय में हम सीरीज़ के प्रथम एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं। हमने इस वीडियो सीरीज़ का नाम दिया है अन्य पिछड़ा वर्गों की समस्याओं के मूल कारण तथा उनके निदान के उपाय। क्योंकि वीडियो सीरीज़ की विषय वस्तु पूर्णतः तकनीकी स्वरूप की है, अतः कम से कम समय में हम आपके सामने ज़्यादा तथ्यों को प्रस्तुत करें, इसके लिए हमने एक आलेख तैयार किया है और इस आलेख को हम आपके सामने पढ़कर सुनाते हैं। निवेदन है कि हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर आप ध्यान न दें, अपितु जिन विषय वस्तु को हम प्रस्तुत करते हैं उनकी गहराई पर ध्यान देने का कष्ट करें। इस तरह इस वीडियो सीरीज़ का 11वां अंक आपकी सेवा में प्रस्तुत है। अन्य पिछड़ा वर्गों की समस्याओं के विषय में हमने एक चित्र के माध्यम से पिछले एपिसोड में बताने का प्रयास किया था। इसी तारतम्य में कुछ और बातें भी शेष रह जाती हैं जिन्हें हम पुनः चित्र के माध्यम से समझाना चाहते हैं। कृपया स्क्रीन पर दर्शाए चित्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसा कि चित्र 2 में दर्शाया गया है कि अन्य पिछड़ी जातियां बा आ के सन्निकट आकर और छोटा हो गया एवं अपने खून के भाइयों से दूर हो गया, अर्थात उच्च जातियों का सा बनने या कहें कि हिंदू बनने के चक्कर में उच्च जातियों के चंगुल में फंस गया और अपना अस्तित्व भी खो बैठा। इस 52% सबसे बड़े जनसमूह का कैसे दोहन एवं दुरुपयोग किया, इस विषय में हम पिछले एपिसोड में आपको बता चुके हैं। इसके ठीक विपरीत यदि चित्र 3 की अवस्था होती तो सापेक्षता के नियम के अनुसार रेखा बा रेखा सा के सापेक्ष बड़ी रेखा कहलाती, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग यदि उच्च जातीय शासक वर्गों से निकट ना जाकर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के निकट जाता तो बड़ा होने के नाते मान सम्मान भी पाता और इस निकटता का परिणाम 52%, 27% बराबर 79% के रूप में विशालतम मत समूह वोट ग्रुप्स होता। इसी मत समूह के हाथ में सारी विधानसभाएं होती, लोकसभा एवं राज्यसभा होती, अर्थात सारी सत्ता शक्ति इनके हाथ में ही होती। फिर ना उन्हें मंडल कमीशन की जरूरत पड़ती, ना आरक्षण की भीख मांगने की जरूरत पड़ती। उल्टे यही मत समूह इन उच्च जातीय शासक वर्ग को आरक्षण देता और चित्र 4 की अवस्था होती तो फिर यह एकता महानतम और विशालतम भी होती। चित्र 3 एवं 4 की अवस्थाओं से कुछ और लाभ भी होते जो इस प्रकार से गिनाए जा सकते हैं। पहला लाभ, आज जो चंद उच्च जाति शासक वर्ग सत्ता हथियाकर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के नाम पर उन पर एहसान थोप रहे हैं एवं उन पर अपार धन संपदा देश से व विदेश से ऐंठ रहे हैं, ऐसा ना होता और देश के मुट्ठी भर अमीर लोग और अमीर ना होते तथा भारी जनसंख्या गरीब और गरीब नहीं होती। अगला बिंदु, अन्य पिछड़ी जातियां को वास्तव में अपने सगे खून के रिश्ते के भाइयों अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक विकास का मौका मिलता, सत्ता उनके हाथ
में होने की बात तो हम पहले कह ही चुके हैं। अगला लाभ, अम्बेडकरवादी विचारकों एवं विद्वानों का तो यह भी कहना है कि शायद देश के टुकड़े ना होते। अगला लाभ, इस प्रकार से हमारा कहना है कि मात्र रेखा को दाईं ओर खिसकाने के बजाय बाईं ओर खिसक जाती तो देश में भयंकर आशातीत परिवर्तन होता। रेखा को मात्र थोड़ा बाईं ओर सरकाने से हमारा तात्पर्य सही अवधारणाओं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के निर्माण से है, और वो तभी संभव है जब देश के वास्तविक सत्ता के हकदार अन्य पिछड़ा वर्ग सही तार्किक शक्ति को धारण करें, सही दिशा में हेतुवादी विचारधारा रेशनल थिंकिंग को अपनाएं। हेतुवादी सोच विचार इर्रेशनल थिंकिंग, पौराणिक बातें, अधिक मात्रा में धर्मांधता उनके लिए ना तो कल्याणकारी है और ना ही मान सम्मान देने वाली। इस वैज्ञानिक युग में और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो कदापि नहीं। जहाँ तक एक मत एक मूल्य, वन वोट वन वैल्यू और बहुसंख्या ही सत्ता है, मेजॉरिटी द अथॉरिटी की व्यवस्था है, हमारा मानना है कि यही राष्ट्र के विकास का मूल मंत्र है। अब साथियों, हम इस वीडियो सीरीज के अंतिम एपिसोड में इसका उपसंहार करते हैं इस प्रकार से। इस वीडियो सीरीज का अंत हम इन आह्वान के रूप में कुछ अन्य बातों का समावेश करके करते हैं। हालांकि अनेक बातें अभी कहने को रह गई हैं, जैसा कि उच्च जाति शासक वर्ग दावा करता है कि वे कभी भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं करते। जो अत्याचार होता है वो अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा ही किया जाता है। उनका यह दावा काफ़ी हद तक सत्य है, किंतु इसके कारणों की जड़ों में पहुंचा जाए। उदाहरण के लिए, जब किसी खिलाड़ी का पैर फुटबॉल पर किक ठोकर मारता है तो पैर स्वयं ऐसा नहीं करता। पैर को किक मारने के निर्देश खिलाड़ी के मस्तिष्क से मिलते हैं। ठीक ऐसा ही हमारी समाज में है। ब्राह्मणवादी विचारधारा ही अन्य पिछड़ा वर्गों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के लिए प्रेरित करती है। कुछ कट्टरपंथी और राजनीतिक स्वार्थी तत्व आग में घी का काम अवश्य करते हैं। उदाहरणार्थ, इस बेरोजगारी के माहौल में जब कोई अन्य पिछड़ा वर्ग का शिक्षित युवक अपनी कुंठा व्यक्त करता है तो उच्च जातीय सवर्ण भड़काते हैं कि नौकरी कैसे मिलेगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने तो सारी नौकरियों पर कब्जा करके रखा है, जबकि सच्चाई यह है कि मात्र 15% से भी कम होने के उपरांत भी उच्च जातीय शासक वर्ग 80 से 95% तक विभिन्न पदों पर कब्जा किए हुए है। अन्य पिछड़ा वर्ग इस देश का सबसे बड़ा मानव समूह है। वो पिछले 20 करोड़ वर्ष से यहाँ निवास कर रहा है, यानी जब से मानव नस्ल होमो सेपियन स्पीसीज का विकास हुआ है, जबकि आर्य लोग यहाँ मात्र 3-4 हजार वर्षों से ही रह रहे हैं। इस जनतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों के भरोसे और उनकी मेहरबानी पर रहकर अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते, मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते, शासन प्रशासन में समानुपातिक भागीदारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए इस विशाल जनसमूह को स्वयं का नेतृत्व, सेल्फ लीडरशिप एवं आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन की क्षमता का विकास करना होगा। अन्य मूल भारतीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यकों
भी अन्य पिछड़ा जाति की ओर आशा लगाए बैठे हैं। कृपया अंबेडकर साहित्य, दलित साहित्य का अध्ययन करें। कहावत है, ज्ञान ही शक्ति है। शक्ति हासिल करना है तो ज्ञान प्राप्त करना होगा। बाइबिल में कहा है, तुम सच्चाई जानो, तुम्हें सच्चाई जानना होगा और ये सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी। इस विशाल मानवता के लिए आपको अंबेडकर साहित्य, दलित साहित्य पढ़ना होगा, चाहे वो प्रारंभ में कड़वा लगे। साथियों, अंत में हम एक निवेदन और करना चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो सीरीज़ को आप एक टोटलिटी में, एक समूचे उसमें देखें, और यदि आपको वास्तव में कुछ क्रांतिकारी विचार प्राप्त करने हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के यदि आप हैं और अपनी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो सीरीज को समूचे रूप में देखने का कष्ट करें। पृथक से देखने में, आइसोलेशन में देखने में उतना आपको लाभ नहीं मिलेगा, ये इतना कि लाभ मिलना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ आधारभूत बातों पर चर्चा की हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो हमारा निवेदन है कि हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और हमारे वीडियोस अधिक से अधिक लाइक करने और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।